हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया में वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के एगनेथोस्टोमेटा में हमने पढ़ा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, और फिर ग्रेथोस्टोमेटा में हमने पढ़ा एम्फीबिया, और आज का टॉपिक है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया बना है रेप्टम से। रेप्टम रेप्टम से मतलब क्रीप करने वाले, क्राउल करने वाले, मतलब जो रैंक के चलते हैं। इसमें 2 पेयर लिम्ब होते हैं जो पेंटाडक्टाइल होते हैं, जो क्रोल करके चलते हैं जमीन पे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे टर्टल है, कैमिलोन है, किंग कोबरा है, लिजार्ड है। ये भी लिजार्ड है, जो घरेलू लिजार्ड होती है ना, वो ये सब हम देखते हैं ना, ये सब है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में ये स्नेक है, ये क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये सब रेप्टिलिया में आते हैं। ये फर्स्ट एनिमल थे जिसने पूरी लैंड पे राज किया। मीजोजोइक एरा तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया कहलाते हैं, जिसमें डायनासोर वगैरह सब ये क्या थे, रेप्टिलिया थे। ये एनसीईआरटी है। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये एनिमल जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे एनवायरनमेंट होता है वैसे इनके बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। जैसे विंटर में ठंडा हो जाता है, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाते हैं। हैव स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। इनके जो लंग होते हैं वो मोर इफिशिएंट होते हैं देन द एम्फीबियन, और इनकी बॉडी पे स्केल मिलते हैं जो कीरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए ड्राई कंडीशन को ये अडेप्ट करते हैं। डेजर्ट में भी मिलते हैं, हर कंडीशन में ये मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी का वाटर है वो लॉस नहीं होता है एवापोरेशन के थ्रू। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। क्लास एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट मिलता है, लेकिन इनका जो वेंट्रिकल होता है, जैसे ये 2 ओरिकल होते हैं ऊपर के, और ये होता है वेंट्रिकल। तो इनका जो वेंट्रिकल होता है ये पार्शली डिवाइड होता है, ठीक है। और क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है, एकदम से इवॉल्व नहीं, दूसरी कंडीशन एकदम से क्रिएट नहीं होती है, वो धीरे धीरे होते हैं। मतलब जो दूसरी क्लास आती है, पहली क्लास में ही उसके गुण थोड़े थोड़े से दिखने लगते हैं। क्रोकोडाइल हैव 4 हार्ट चैम्बर। दे ले एग विथ थप कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन वाटर। जो एम्फीबियन थे उनकी मजबूरी थी वाटर में जाना, क्योंकि जो उनके एग है उनके ऊपर जेली लाइक कवरिंग है जो डेसिकेटेड हो सकती है, ड्राई कंडीशन में वो सूख सकते हैं, इसलिए उनको वाटर के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन जो रेप्टिलिया है उनके जो एग के ऊपर एक थप कवरिंग मिलती है जो कैलकेरियस होती है, इसीलिए उनके जो एग है वो ड्राई अप नहीं होते हैं, और इन्हें वाटर में जाने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एडोप्टेड एनिमल होते हैं, अनलाइक एम्फीबियन। जबकि जो एम्फीबियन ऐसा नहीं कर पाते हैं। स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये थी एनसीईआरटी। अब थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। रेप्टम मीन्स होता है टू क्रीप। फर्स्ट वर्टिब्रेट फुली एडोप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये पहले वर्टिब्रेट थे जो टेरेस्ट्रियल लाइफ को पूरी तरह से एडोप्ट करते थे, जिसमें एग्जाम्पल लिजार्ड है, स्नेक है, टर्टल्स है, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है, ये है ना लिजार्ड। मीजोजोइक एरा गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया। जो मीजोजोइक एरा थी वो गोल्डन एज थी रेप्टिलिया की, उसमें डायनासोर्स वगैरह सब आते थे, बड़े बड़े रेप्टिलिया थे। ये वेरीज इन फॉर्म होते हैं, ब्रॉड हो सकते हैं, नैरो हो सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, डिप्रेस्ड मतलब दबी हुई, ठीक है, और सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ऐसे जैसे स्नेक होता है गोल। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। ये हेड है, ये हेड है, ये नेक है। सबने लिजार्ड देखी है ना, वो अपनी गर्दन को घुमा के चारों तरफ देख लेती है, और ये जो होता है ट्रंक होता है, और ये टेल। जबकि एम्फीबिया में मोस्टली नेक देखने को नहीं मिलती है, वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होते हैं। 2 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्ब होते हैं। जो उनके पैर होते हैं ये 2 पेयर होते हैं, मतलब 4 होते हैं, और इनकी जो उंगलियां होती है वो 5 होती हैं। जबकि एम्फीबिया मोस्टली जो 4 लिम्ब है उनमें 4 उंगलियां देखने को मिलती है, और उसमें क्लोज भी नहीं होते हैं पंजे, और नेल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हॉर्नी क्लोज देखने को मिलते हैं।
लेकिन जो स्नेक होता है उन्हें पैर देखने को नहीं मिलते हैं क्या, पैर नहीं होते ना पैर, और इसमें ईयर भी नहीं होते हैं, सुनते भी नहीं है ये सिर्फ वाइब्रेशन को महसूस करते हैं अपनी टंग के द्वारा। ईच लिम्ब है 5 डिजिट विद हॉर्नी क्लोज। स्किन ड्राई होती है एंड कवर विद स्केल। इनकी स्किन जो है ड्राई होती है और केराटिन से बने स्केल से ये ढकी होती है। रफ एंड ड्राइड स्किन जनरली विदाउट ग्लैंड। इनकी जो स्किन में ग्लैंड नहीं मिलती है, जबकि एम्फीबियम में ग्लैंड देखने को मिलती है। म्यूकस ग्लैंड होती है जो स्किन को चिकना रखती है, लेकिन जो रेप्टाइल होती है उनकी स्किन रफ होती है और ड्राइड होती है और उसमें ग्लैंड देखने को नहीं मिलती है। मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग कहते हैं ना कैंचुली, सांप ने अपनी कैंचुली उतार दी, देखो ये कैंचुली होती है ना। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सोस्केलेटन होता है। ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो इनकी बॉडी में फिट नहीं होता है, क्योंकि बॉडी लगातार ग्रोथ कर रही होती है और मान लीजिए ये एक्सोस्केलेटन है छोटा पड़ जाता है तो क्या करना पड़ता है, एनिमल को इसको हटाना पड़ता है और दूसरा एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं मोल्टिंग। ये जो एक्सोस्केलेटन हट रहा है ना ये है मोल्टिंग। ये लिजार्ड में भी देखने को मिलता है, जैसे स्नेक में देख रहे हैं ना हम, ये ऐसे लिजार्ड में भी और दूसरे जो एनिमल होते हैं रेप्टिलियन में भी देखने को मिलता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। टर्मिनल लार्ज माउथ होता है। टीथ इन बोथ जो एम्फीबियन है उनके अपर जो में ही टीथ देखने को मिलते हैं, जबकि इनमें टीथ दोनों जो में देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू क्लोएका। क्लोएका क्या है, कॉमन पैसेज है एलिमेंट्री कैनाल के लिए और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए, जेनेटाइल प्रोडक्ट के लिए, सबके लिए क्या है, ये कॉमन पैसेज है। टंग में भी प्रोट्यूसिबल और नोट। प्रोट्यूसिबल मतलब जो बाहर निकलती है, ये है ना स्नेक की, ये बाहर निकलती है, ये बाइफिड होती है, बाइफिड ये होती है, मतलब ये कटी हुई दिख रही है ना, तो इससे क्या करते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह को ऐसे पकड़ लेते हैं और अंदर ये खा लेते हैं। तो इनकी जो जीभ होती है वो प्रोट्यूसिबल होते हैं, नहीं भी होती है कई बार, है ना। और इससे जो जीभ से है ना ये जो वाइब्रेशन हो रही है बाहर एनवायरनमेंट में उसको भी महसूस करते हैं। डोंट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। टिम्पेनम मेम्ब्रेन होती है, बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती, जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर होते हैं ना ऐसे नहीं होते हैं। रेस्पायरेशन बाय लंग्स, जबकि एम्फीबियम में गिल्स के द्वारा भी देखने को मिलते हैं और कुटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन ये मोर एडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, इसलिए इनमें जो लंग है वो मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट लंग रेस्पिरेशन एज कम्पेयर टू एम्फीबिया। इन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चैम्बर हार्ट हमने देखा था अभी, ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी मिलती है। जो हमारी आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, वो विदाउट न्यूक्लियस के होती हैं। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी, जो एम्फीबियन है उसमें मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है, मतलब ये मोर इवोल्व है। यूरोकोटेलिक एनिमल, क्योंकि लैंड पे मिलती है, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीते हैं और वाटर एकदम से अवेलेबल नहीं होता है ना हर जगह, इसीलिए ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ये लगभग सॉलिड होती है, तो जो वाटर लॉस है ना बॉडी से वो कम से कम होता है, इसीलिए सिक्रीट करते हैं ये यूरिक एसिड। डायोसियस होते हैं, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें लार्वा देखने को नहीं मिलता है। नो पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर मतलब जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते हैं, इसलिए इनमें पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मोस्टली कार्निवोरस होते हैं, मतलब ये मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं। जबकि जो टोर्टोइज होते हैं ना वो हर्बीवोर्स होते हैं, ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा सभी कार्निवोर्स होते हैं। एंशियंट रेप्टाइल्स डायनासोर, जो एंशियंट रेप्टाइल थे वो डायनासोर्स थे। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है जिन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ को पूरी तरह से अडोप्ट किया। एग्जाम्पल के लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल। बॉडी इनके 4 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। स्किन ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल होती है, रफ एंड ड्राई स्किन होती है, विदाउट ग्लैंड होते हैं। एंडोस्केलेटन में बोनी होता है। टीथ इन बोथ जो होता है। एलिमेंट्री क्या टर्मिनेट इनटू क्लोएका। जो टंग है उनकी प्रोट्यूसिबल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके 3 चैम्बर हार्ट मिलता है, जबकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं, डायोसियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मोस्टली ओविपेरस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं,
मोस्टली ये कार्निवोर्स होते हैं, एक्सेप्ट टॉर्टोइज जो हर्बीवोर होता है। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।